वेलकम स्टूडेंट, जामनिकांत बीएड कॉलेज की क्लास में स्वागत है आप लोगों का। पेडागोगी क्लास में जो है हम हिस्ट्री सिविक्स के अंतर्गत पाठ्यक्रम की उपयोगिता के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से जो करिकुलम हम लोगों का जो है एक संसाधन है शिक्षा को शिक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने उसके बारे में इंट्रोडक्शन जाना कि क्या फ़ायदा होता है निट्स और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आज हम क्लास में चर्चा करेंगे कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है उसके क्या आधार है, किस बेस पे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है और उसके उद्देश्य क्या होते हैं। आइए सबसे पहले जो है पाठ्यक्रम के आधार के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि सबसे पहला है ऐतिहासिक आधार। जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है वो अतीत के अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। उसमें जो अतीत के में घटनाएं घटित होती हैं उसके अनुभवों के आधार पर निर्माण किया जाता है ताकि वो भविष्य में अच्छा कर सके। नेक्स्ट है आपका दार्शनिक आधार। दर्शन क्या होता है? दर्शन के बिना शिक्षा का उद्देश्य पूरा ही नहीं होता, अतः दर्शन शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करता है, इसीलिए दर्शन का होना काफ़ी आवश्यक होता है पाठ्यक्रम के निर्माण में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है आपका मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार में है कि जिसमें कि हम कह सकते हैं कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम जिसे कहते हैं कि बालकों की रुचि, योग्यता, क्षमताओं के आधार पर जो है वो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होता है ये। नेक्स्ट है आपका कि वैज्ञानिक आधार। जो पाठ्यक्रम के निर्माण के जो सिद्धांत होते हैं, जो विचार होते हैं, उनका जो है वो वैज्ञानिक आधार होता है। वैज्ञानिक आधार माने उसे व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करने पर इसमें बल दिया जाता है कि हम जिस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, जिसे दे रहे हैं, उसकी उपयोगिता क्या है, व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, तो उसे हमें जानना काफ़ी आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक आधार। सामाजिक आवश्यकता तथा मान्यताओं को ध्यान में रखकर जो है रखा जाता है। इसके अंतर्गत जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो सामाजिक मान्यता, समाज के मानदंडों, मूल्यों इत्यादि पर जो है वो विशेष बल दिया जाता है और उसी के अनुसार जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक आधार। इसमें जो है उन कौशल, विचारों तथा मूल्यों को स्थान दिया जाता है जो कि बहुमूल्य होते हैं। शिक्षा क्या होता है? संस्कृति का जो है वो संरक्षण करता है। तो इसमें इन सारे 5-6 पॉइंट जो है आपका ये पाठ्यक्रम के निर्माण के आधार माने जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन जो है पर्टिकुलर ये हो सकता है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण के आधार क्या है या इतिहास शिक्षण के आधार क्या है, तो उसका अलग अलग आपका पॉइंट आएगा। लेकिन बेसिकली अगर ये पूछा जाए कि पाठ्यक्रम निर्माण का आधार क्या है तो ये, और यहीं से आपको जो है अपना आंसर चूज करना है कि कैसे ये रिसोर्स है, कैसे ये एक संसाधन है हम लोगों को जिसके माध्यम से हम शिक्षा को प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं इसके उद्देश्य पर कि इसका उद्देश्य क्या है। पाठ्यक्रम का निर्माण तो इन आधारों पर किया गया, लेकिन किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहला है आपको कि छात्रों का चतुर्मुखी विकास करना। पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया जाता है उसका पहला उद्देश्य ये होता है कि पाठ्यक्रम जिसके लिए बनाया गया है, यानी जिस छात्रों के लिए बनाया गया है, उसका सर्वांगीण विकास हो। तो नेक्स्ट है आपका कि छात्रों की रुचि, योग्यता तथा क्षमताओं का विकास करना। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो छात्रों की योग्यता, उसकी रुचि का विकास कर सके, उसकी योग्यता के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि लोकतंत्र की भावना का विकास करना। जैसा कि हम सब जानते हैं भारत क्या है, एक प्रजातंत्र देश है, तो यहाँ पर जो है लोकतंत्र को बनाए रखना काफ़ी आवश्यक है अपने देश को विकसित करने के लिए और खुद को जो है वो सही ढंग से रखने के लिए। तो हम बच्चों को वैसी शिक्षा देंगे जो लोकतांत्रिक विकास में सहायक होगा। इसीलिए लोकतंत्र की भावना का विकास करना आवश्यक हो जाता है कि छात्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बीज है एक तरह का, जिसके मन में जिस तरह की रोपण किया जाए पौधा वैसा ही खिलेगा। उनका मानसिक पटल पे जो है जिस तरह की हम बातें को जो है उकेरेंगे वो बाद में जाकर के वैसे ही हमें दृष्टिगोचर होगा। नेक्स्ट है आपका कि सामाजिक गुणों, ईमानदारी, सद्भाव इत्यादि का विकास करना। पहले ही मैंने कहा आप लोगों से कि हमारा पाठ्यक्रम का निर्माण का आधार सामाजिक आधार है, तो हमें उन गुणों का जो है वो
बालकों में डालना होगा, तो उस गुण को हम कैसे डालेंगे? अपने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम में उस सब चीज़ को शामिल कराएंगे जिससे कि उनका शिक्षण की प्रक्रिया जो है वो पूरा हो सके। क्योंकि बच्चों को जो है लास्ट में पढ़ने के बाद वो समाज में जा कर के ही सामंजस्य स्थापित करते, समाज में जाके रहते हैं और उनको वैसा ही व्यवहार करना पड़ता है। इसीलिए उनमें सामाजिक गुणों का होना काफ़ी आवश्यक है। नेक्स्ट है आपको कि छात्रों के अंदर निहित शक्ति का विकास करना। पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है कि छात्र के अंदर कौन सा कौशल है, कौन सी शक्ति निहित है, उसको निकालना। ये शिक्षा का भी उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका छात्रों को सुयोग्य नागरिक बनाना। एक अच्छे नागरिक होंगे तो उनका सर्वांगीण विकास होगा और वो सारी क्वालिटी जो अभी मैंने आप लोगों के सामने कहा वो सब जो है एक सुयोग्य नागरिक में देखा जाता है। तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है छात्रों को एक सुयोग्य नागरिक, अच्छा नागरिक बनाने में, साथ ही साथ उनका सर्वांगीण विकास करने में। तो ये सारा पॉइंट जो है ये संसाधन के रूप में होता है। इसको करिकुलम को हम लोग यूज़ करके जो है वो बच्चों में किस प्रकार से अपनी शिक्षण प्रक्रिया को बनाए रख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।